हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइव विथ स्टडी। स्टिल लाइव विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 39 आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज जो मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ वो मंडे की रात से स्टार्ट की हूँ। 9:33 मतलब 9:33 हो गए थे और मेरे अंदर इतनी ज़्यादा थकान थी कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पढ़ाई करने का तो सोचो, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। दोनों बच्चे को सुलाते सुलाते, एक को सुलाती थी, दूसरा जगता था, दूसरे को सुलाती थी, दूसरा जगता था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। मतलब 7 बजे से सुला रही थी और सुलाते सुलाते 9 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर भी मैंने पढ़ाई के लिए बैठी और सबसे पहले मैं बायोलॉजी का नर्वस सिस्टम है उसको रिवीजन की। और सच बताऊं तो उस समय बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था मेरा, बस खुद को समझाकर बैठी थी। लेकिन आज एक बात फिर से मुझे समझ आई कि ज़बरदस्ती की गई पढ़ाई जो है ना, आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहती ही नहीं है, ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपने माइंड को शांत करके पढ़िए। माइंड को मतलब डिस्टर्ब, मेरा माइंड ना अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है कुछ दिन से, आप लोग को पता ही है। तो मैं इतना डिस्टर्बेंस के साथ जब मैं पढ़ाई की ना, तो मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और मुझे अब इतना ज़्यादा डर लगने लगा है कि इतने बड़े जो सपने लेकर के मैं बैठी हूँ वो मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना है, खुद पे भी मुझे भरोसा है कि डिसिप्लिन और लगातार की गई मेहनत है ना, वो किसी भी इंसान को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ वो सोच भी नहीं सकता। और जहाँ उसका टैलेंट काम नहीं देगा ना, वहाँ उसकी मेहनत ज़रूर काम देगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ने बैठते लेकिन मन नहीं लगता, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर सच में बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मुझे वीडियो बनाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। सेकंड स्टडी स्लॉट में, मतलब कि सेकंड जो मेरा ये बायोलॉजी पढ़ने के बाद फिर मैं ज्योग्राफी को रीड कर रही थी। ज्योग्राफी में मैं फर्स्ट पेज को पढ़ रही थी, लुसेंट बुक से पढ़ रही थी। और इसमें मैंने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है कि ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, ज्योग्राफी के फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन हुए, फिर फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के बारे में अनेक जो ये सब थे जो फिलोसफर है वो उन्होंने क्या क्या कहा है, और जितने मतलब कि बिग बैंग थ्योरी है उसका ये है। फिर उसके बाद एमओपी क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ था जो कि आपका फर्स्ट पेज में लुसेंट बुक में आपका दिया हुआ था। तो उसको तो मैं बस ऐसे ही रीड करके और हाईलाइट कर रही थी और सोची थी कि कल मुझे एट एनी हाउ इसको लर्न करना है। और जितना इजी सोचती हूँ ना, कितना हो जाएगा, ये लर्न कर लूँगी, ये लर्न कर लूँगी। और लर्न करने जब बैठती हूँ तो माइंड में कुछ आता ही नहीं है और कब 2 से 2.5 घंटे हो जाते हैं पता नहीं चलता। आजकल मेरी पढ़ाई भी 6 से 7 घंटे हो पा रही है, लेकिन सच बताऊँ तो जैसा होना चाहिए ना वैसा हो नहीं रहा है। और मेरा ज्योग्राफी का भी बस पहला पेज ही कंप्लीट हुआ और मैं तय की हूँ कि अगले मुझे 2 महीने में ज्योग्राफी और हिस्ट्री को खत्म कर लूँगी और उसके बाद फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक को ऐसे ही एक-एक पेज करके कंप्लीट करूँगी, तो मेरा हो जाएगा ये सब चीज़। उसके बाद ना सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद ना मुझे इतने ज़्यादा काम हो जाता है, सबको काम होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही काम होता है। सुबह में सबका करना पड़ता है और बच्चे का सबसे पहले तो मुझे अपनी बेटी का नाश्ता रेडी करना पड़ता है, घर का काम, और अपनी जो भी मेरी मेडिसिन है वो सब भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही ऑपरेशन के बाद अभी भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑपरेशन के बाद ना मुझे एक मिल्क में मिला कर के मेडिसिन पीना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने बाबू को फिट कराती हूँ और मुझे वो मेडिसिन पीना ही पड़ता है। और ये सब करते करते सारा काम करके दोपहर में बाबू को जो मैं सुलाने चली गई, और बाबू को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई। पहले तो लगा कि समय मेरा पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन जो शरीर की थकान भी ज़रूरी थी। और ये बात धीरे धीरे मुझे अब समझ आ रही है। बाबू को सोते समय मैं कपड़े को फोल्ड की और अलमारी में नहीं रखी रही हूँ, सोची हूँ कि पहले इसको फोल्ड करके और उसके बाद ना पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि सामने अगर कपड़े रखते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। मुझे लगता है कि इसको जल्दी से हटा दूँ, और इसीलिए मैं सामने ही रखी हूँ कि अगर साइड वाले रूम में रख दूँगी तो वो कपड़ा वहीं का वहीं रहेगा और फिर रात हो जाएगी और मेरा वो काम जो है वो नहीं हो पाएगा। और बारिश के कारण ऐसे डेली वाला जो होता है ना कि सुबह डालो और शाम में फोल्ड करके रख दो, तो वो वाला मुझे सिस्टम अच्छा लगता है। बारिश के कारण कपड़ा सूखता नहीं है, तो आज का कल, कल का परसों, ऐसे करके बहुत सारा ढेर हो जाता है कपड़े का और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसके बाद मैं ज्योग्राफी को लर्न करने के लिए बैठ गई थी और ज्योग्राफी लर्न करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरा कोई परफेक्ट स्टडी शेड्यूल नहीं है। कोशिश रहती है कि मैं 5 से 6 घंटा रोज़ पढ़ाई करूँ, और कई बार लोग कहते हैं कि दिन में सो जाती हो इसलिए रात में पढ़ लेती हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रात की पढ़ाई दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और थकान के बीच कितनी मुश्किल से हो पाती है। फिर भी मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है बल्कि मेरे सपनों की लड़ाई है। आजकल आप लोग को पता ही है कि जंतर मंतर में हो क्या रहा है। जंतर मंतर में जो घटनाएं हुई हैं उसको देख करके तो मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि 20 की ब्लॉग आपके साथ शेयर करी हूँ और 20 जुलाई का तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन था, तो बार बार मेरा जो है ना नज़र वहाँ भी जा रहा था, उसकी भी न्यूज़ मैं देख ही रही थी। छात्रों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मेरी बस यही उम्मीद है कि हर मेहनत करने वाले छात्र को ना निष्पक्ष अवसर मिले, हर इंसान को। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना और मतलब उस लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ये करना पड़ता है, तो यही सब चीज़ होता है। और ये सब करते करते कब जो है टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चल पाता है। कई लोग को सिर्फ मेरी वीडियो कुछ मिनट की लगती होगी, लेकिन उन कुछ मिनट
के पीछे पूरा एक दिन और पूरी एक रात की कहानी होती है। आज वही कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कैसे कैसे मतलब कि होता है हर एक दिन मैं अपने बच्चे को रेडी करना, उसको स्कूल भेजना, फिर खुद के लिए टारगेट लगाना। टारगेट मैं डायरी में नहीं नोट करके रखती हूँ, अपने मन में नोट करके रखती हूँ और उसके पर काम करना। मुझे पता चलता है कि मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये सब चीज़ करते करते, कब टाइम बीत जाता है समझ में ही नहीं आता है। और मेरी इस जर्नी में आप लोग भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हो और इसलिए ना आप सभी को दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इस तरह से साथ देते हो, इस तरह से सपोर्ट करते हो। सच बताओ तो आपका कमेंट ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए और स्टडी ब्लॉग बनाने के लिए भी मोटिवेट करता है। तो दोपहर के समय आज मंगलवार था, तो ना पापा जो है ना मंगलवार को सिर्फ और सिर्फ नमक नहीं खाते हैं, तो पापा के लिए मैं फास्टिंग टाइप से होता है तो वही फलाहार का रेडी कर रही थी। कीवी और नाशपाती दोनों को कट करके और यहाँ पे मखाना को भूज करके पापा को दे रही थी। और उसके बाद ना मुझे था करना करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर ना आपको पता ही है किसी भी एग्जाम में, छोटा हो या बड़ा एग्जाम, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और करेंट अफेयर भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग बार बार पूछते हो कि मैं करेंट अफेयर का क्लास कहाँ से करती हूँ, तो करेंट अफेयर का क्लास मैं एसकेसी सर से करती हूँ, जो कि ये एडिटोरिया पे पढ़ाते हैं। और ये बात ना मुझे लगता है कि मैं हर एक ब्लॉग में बोलती हूँ, क्योंकि हर एक ब्लॉग में ना ये कमेंट जरूर आता है, दी करेंट अफेयर कहाँ से करते हो, करेंट अफेयर कहाँ से करते हो। फिर करेंट अफेयर को करने के बाद मुझे रात के लिए भिंडी का भुजिया बनाना था, क्योंकि सब्जी बची हुई थी, तो सब्जी को मैंने सुखा दिया है। आज पापा को खाना नहीं खाना था तो हस्बैंड को ही खाना था, तो हस्बैंड के लिए बस मैं भिंडी का भुजिया बना दी थी। और भिंडी का भुजिया, रोटी ये सब। तो और ये सब ना काम, जो सब्जी वाला काम होता है ना, वो मैं दोपहर में ही करना प्रेफर करती हूँ। दोपहर में मतलब 4-5 बजे के करीब में, ताकि रात में मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूँ और बेटी को सुला सकूँ और बेटी के सोने के बाद खुद भी थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। यही सब चीज़ है और इस सब के साथ मुझे छोटे वाले बच्चे को भी देखना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है कि ये सब कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, बट को सोचती हूँ कि अभी अगर मैं गैप ले लूँ, अभी अगर रिदम तोड़ लूँ, तो आगे मुझे यही करना है तो प्रॉब्लम होगा। उससे बेटर है कि जब मुझे अभी ही करना है, मतलब करना ही है, तो अभी से ही क्यों ना स्टार्ट कर दूँ। मैं स्लो हूँ, मेरा प्रोसेस भी स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो, इस चीज़ को मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को मुझे एकदम बना करके रखना है। कंसिस्टेंसी जहाँ ब्रेक होती है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और लाइफ ऐसे ही होती है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है और आप लोग अपना रूटीन कैसे फॉलो करते हैं, या फिर मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे करना है, क्योंकि मुझे इस लाइन में ना उतना आइडिया भी नहीं है। मेरा कोई भी मतलब प्लान जो होता है ना, वो परफेक्ट नहीं है और ये चीज़ पता है मुझे कि परफेक्ट प्लान नहीं है मेरा, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि बिना प्लान के भटकने से अच्छा है किसी एक साइड ना, किसी एक दिशा में लगातार चलते रहना, और वही चीज़ मैं कर रही हूँ। और मुझे यही अच्छा भी लगा है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री, और हिस्ट्री के जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेरा पॉलिटी इकोनॉमी होगा। उसके बाद तो छोटे मोटे चैप्टर्स होते रहेंगे, और साइंस जो मेरा संजीवनी बैच से है ना, वो मेरा चलते ही रहेगा। तो यही सब है। अब मिलूंगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनी लाइफ में ना, अपनी लाइफ का एक तो की किसी को मत दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। दूसरों के लिए अब बहुत कर लिए, अब अपने लिए कुछ करना है। बाय बाय, टेक केयर।